श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, श्रृंखला बोलते हैं, श्रृंखला का मतलब होता है जंजीर के बंधन में। इस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में ये जो पिंजरा है, इसकी जो स्वर्ण श्रृंखला, इस जंजीरों में हम बंधे हुए हैं। इस बंधे हुए में क्या है, अपनी गति उड़ान सब भूले। यदि हम पिंजरे में रहेंगे तो हम अपनी गति उड़ान जो भी है सब भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, और हमारे लिए केवल सपना रह जाएगा क्या, तरु की फुनगी पर के झूले। तरु बोलते हैं वृक्ष को, पेड़ को, फुनगी जो पेड़ की डाली होती है, छोटी सी टहनी होती है, पर के झूले, उन पर झूलना हमारे लिए केवल सपना रह जाएगा। जब हम इस स्वर्ण श्रृंखला में, इस पिंजरे में बंद रहेंगे तो हम अपनी गति उड़ान सब भूल जाएंगे और हमारे लिए केवल सपना रह जाएगा कि हम पेड़ की फुनगी पर के झूले की। कभी हम पेड़ पर भी झूलते थे। जब कई सारी पक्षियाँ इकट्ठी होती हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब कई सारी चिड़ियाएँ होती हैं तो वो पेड़ पर चहचहाती हैं, पेड़ पर झूलते हैं, एक डाली से दूसरी डाली पर जाती हैं। स्वतंत्रता पूर्वक उनको वैसे करने में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है उनको एक डाली से दूसरी डाली पर जाना। लेकिन जब पक्षी को पिंजरे में रखा जाता है तो उसका पिंजरे में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसकी उस बंधन में कई प्रकार के उसकी जो इच्छाएं होती हैं वह सब मर जाती हैं। नेक्स्ट पैरा है, नेक्स्ट अनुच्छेद है, ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अब क्या है, ऐसे थे अरमान, उनके अरमान ऐसे थे, उनकी इच्छा ऐसी थी कि नीले नभ की सीमा पाने, वह अनंत आकाश में उड़े, जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन होता है, वहाँ तक वो अपने लास्ट सीमा तक पहुँचे। ऐसा पक्षियाँ सोचती हैं, जबकि आकाश तो अनंत है, सीमाहीन है, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन पक्षियाँ सोच रही हैं कि हम क्या है, जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन हो वहाँ तक हम उड़ें, दूर दूर तक हम जाएं। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। और जब हम लास्ट छोर में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल आकाश के नज़दीक पहुंच जाएंगे, आकाश के समीप पहुंच जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अपने लाल लाल जो चोंच है उसको खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, और जो चमकते हुए, जो अपनी लाल लाल चोंच से आकाश में जो चमकते हुए अनार के दाने रूपी जो तारे हैं, उनको क्या करें, निगल लें। ऐसे पक्षियाँ सोच रही हैं, चिड़ियाँ ऐसा सोच रही हैं कि यदि हम पिंजरे में बंद रहेंगे तो यह सब चीज़ें हमसे छूट जाएंगी। और वह यह सोच रहे हैं कि जब हम आकाश में उड़ेंगे, एक तरफ से दूसरे तरफ जाएंगे, एक छोर से दूसरे छोर जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, जब हम आकाश से जो तारे हैं आकाश में, उनको अपनी लाल चोंच से आकाश में चमकते अनार के दाने रूपी तारों को निगल लेंगे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अब होती सीमाहीन क्षितिज से, अब जो हमारा ये क्षितिज है, जहाँ धरती और आकाश का मिलन होता है, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से हम वहाँ तक उड़ते उड़ते जाते। इन पंखों की होड़ा होड़ी, जो उड़ने की प्रतिस्पर्धा होती है उसको होड़ा होड़ी कहते हैं। जब एक पक्षी सोचता है कि मैं इससे आगे उड़ूं और दूसरा सोचता है कि मैं इससे और आगे उड़ूं, पक्षियों में जब होड़ लगती है, उड़ने की जब होड़ लगती है, तो यहाँ पर होड़ा होड़ी शब्द इसलिए प्रयोग हुआ है। होती सीमाहीन क्षितिज से, जब हम इस सीमाहीन क्षितिज तक उड़ेंगे जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन होता है, तो इन पंखों की होड़ा होड़ी, हमें उड़ने की प्रतिस्पर्धा रहेगी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, या तो
क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हमें वह जगह मिल जाती, वह क्षितिज मिल जाता जहाँ पर क्या है, धरती और आकाश का मिलन हो रहा है, धरती और आकाश मिल रही है, और या तनती सांसों की डोरी, और या तो हम क्या है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते, या तो हमारे सांसें निकल जाती हैं। पक्षियाँ यहाँ पर उड़ने की बात कर रही हैं कि जब हम आकाश में उड़ेंगे तो हमारे पंखों की कई प्रकार के जो पक्षियाँ साथ में उड़ेंगे तो पंखों की क्या है, होड़ा होड़ी लगेगी, प्रतिस्पर्धा होगी आपस में। एक सोचेगा कि हम आगे निकलेंगे, दूसरा सोचेगा कि हम आगे निकलेंगे, और या तो हमें हमारा लक्ष्य मिल जाता, या तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते, और या तो फिर हम क्या हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते। अब जो आगे का जो ये कविता का जो अनुच्छेद है इसमें है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब देखो यहाँ पर जो पक्षियाँ हैं वो बहुत बेचैन हो रही हैं और कह रही हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का। नीड़ का मतलब होता है घोंसला। नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे हमें पेड़ की डाली पर तुम घोंसला न बनाने दो, या पेड़ की डाली पर न रहने दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। जो हमारा ठिकाना है, जो हमारा रहने का ठिकाना है, जहाँ पर हम अपना घोंसला बनाते हैं, उस आश्रय को तुम क्या है, छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय का मतलब होता है ठिकाना। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन जब ईश्वर ने, जब हमें पंख दिए हैं, भगवान ने हमें पंख दिए हैं, तो हमारी जो उड़ान है इसमें विघ्न न डालो। इसमें क्या है, विघ्न बाधा न डालो, नहीं तो हम आकुल व्याकुल, हम क्या हैं, व्याकुल हो जाएंगे। हमारी जो ये उड़ान है इसमें विघ्न न डालो, हमें स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने दें और आज़ादी से रहने दें। बच्चों, ये कविता आपने पढ़ी। इस कविता के जो कवि मैंने आपको पहले भी बताया था, श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। और इस कविता का मेन जो भावार्थ है वह है कि पक्षियाँ किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं रहना चाहती हैं, वह स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहती हैं। वह चाहते हैं कि हम किसी भी तरह के बंधन में न रहें। उन्हें स्वतंत्र जीवन बहुत पसंद है और वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हैं। तो आपने यह कविता पढ़ी और आप भी इस कविता को पढ़िए, इस कविता को याद कीजिए, और फिर मैं इसका आगे भी आपको वर्क दूंगी। इसके कठिन शब्द लिखने हैं, पहले आपने कविता लिखनी है, और इसके साथ साथ जो ये पक्षियाँ, जो चिड़िया हैं, इनको भी ड्रॉ करना है, इनकी पिक्चर बनानी है और इनका चित्र बनाना है आपको। और उसके बाद आपने कठिन शब्द लिखने हैं, मैं आपको लिख के दूंगी, सेंड करूंगी आपको, और फिर आपने शब्दार्थ लिखने हैं, और उसके बाद फिर मैं भावार्थ लिख के आपको सेंड करूंगी। धन्यवाद।